लो जी, आज बात करेंगे इस शय के बारे में। ये शय को अच्छे से देख लो, इसका नाम है टैको और इसने सबकी नींद उड़ाई हुई है, खास करके जो बंदे नए ज्वाइन करते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स सबको एक्सपीरियंस हो जाता है, सबको पता लग जाता है, लेकिन जो नए बंदे आते हैं ड्राइविंग में उनको इसके बारे में जानकारी कुछ कुछ समझ आती है, कुछ कुछ नहीं आती है, हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। अभी इसको समझाता हूँ मैं सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है, जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है तो 10 to 15 मिनट्स का व्हीकल चेक जो है ना वो करना होता है। वो आता है अदर वर्क में, जिसका साइन जो होता है ना वैसे क्रॉस वाला मार्क जो होता है ना वो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने कार्ड डालना है, ठीक है। अब मैंने ये कार्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मेरा नाम, वेलकम मेरा नाम। उसके बाद पूछेगा रेस्ट अनटिल नाउ, तो मैं कर दूंगा ओके। तो कहाँ पे बिगिन कर रहे हो? यूनाइटेड किंगडम में, ओके। और एंट्रीज प्रिंट आउट चाहिए आपको? नो। और कंफर्म एंट्रीज, क्या कंफर्म कर दे एंट्रीज? यस। अब आ जाएगा रेडी टू ड्राइव। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्रॉस का साइन है, इसका मतलब ये है, एक मिनट। ये जो साइन है ये होता है अदर वर्क का, ये ऐसे का इसका साइन बना होता है। ये 10 से 15 मिनट इसको करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइविंग टाइम की। ड्राइविंग टाइम वो होता है जिस टाइम पे आपकी गाड़ी जो है ना वो चल रही है। जब आप रुके हुए हो वो ड्राइविंग टाइम में नहीं आता। ड्राइविंग टाइम एक दिन में 9 घंटे का हमें अलाउड होता है और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम 10 घंटे भी। लेकिन 10 घंटे जो है ना वो एक वीक में 2 बार कर सकते हैं। 2 वीक में अगर आपने लगातार 2 बार, जैसे मान लो वीक 1 में 2 बार 10 घंटे कर लिए, वीक 2 में 2 बार 10 घंटे कर लिए और वीक 3 में आप 10 घंटे नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है वर्किंग टाइम की। वर्किंग टाइम वो होता है जब आपने वर्किंग स्टार्ट कर लिया। अगर आपका व्हीकल रेड लाइट पे या ब्रेक पे आप खड़े हो, रुके हो, कहीं पे कुछ भी पेट्रोल डलवा रहे हो, कोई पेपर वर्क कर रहे हो, वो आता है वर्किंग टाइम के बीच में। अगर आपने सुबह 1 बजे या दोपहर को 1 बजे आपने कार्ड डाल लिया, मतलब टैको कार्ड स्टार्ट कर लिया, आपका काम स्टार्ट हो गया, तो आपका वर्किंग टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने 1 बजे से लेके 1:30 तक ड्राइव, मतलब गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं हुई है, चली नहीं है, तो वो आपका ड्राइविंग टाइम नहीं काउंट होएगा, वो सिर्फ आपका वर्किंग टाइम काउंट होगा। और वर्किंग टाइम जो होता है ना वो एक दिन में आप 13 घंटे कर सकते हो। और 13 घंटे जो होता है ना वर्किंग टाइम, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 15 घंटे के लिए। वो 15 घंटे जो होते हैं वो आप एक वीक में 3 बार कर सकते हो और इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपने एक वीक में फॉर एग्जांपल संडे, मंडे, ट्यूसडे आपने 15-15 घंटे वर्किंग कर ली। इसमें ड्राइविंग टाइम की हम बात नहीं कर रहे। ड्राइविंग टाइम अलग चीज़ है। मान लो 1 बजे कार डाला, उसके बाद आपको आपका जो लोड है वो ही आपको मान लो कि भी 3 बजे मिला। जो वो 2 घंटे है ना, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो 2 घंटे है ना, वो आपका जो है वो वर्किंग टाइम में आएगा, ड्राइविंग टाइम में नहीं आएगा। जब आपका वर्किंग टाइम स्टार्ट हो गया 1 बजे, उसके बाद 15 घंटे आपने काम कर लिया मंडे को, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, उसके बाद आप उस वीक में 15 घंटे काम नहीं कर सकते, वो इलीगल है। सेम अगला वीक जो है ना उसमें भी 3 दिन कर सकते हो, उससे अगले वीक भी 3 दिन कर सकते हो। इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भी 1 वीक करना है, दूसरा वीक करना है, उसको तीसरा वीक नहीं कर सकते। इसमें हर एक वीक आप 3 दिन आप 15-15 घंटे काम कर सकते हो। लो जी, 2 चीज़ें होगी, वर्किंग टाइम और ड्राइविंग टाइम। वर्किंग टाइम का भी पता लग गया, ड्राइविंग टाइम का भी पता लग गया। अब आ गई बात तीसरी बात ये है कि भी आप एक हफ्ते में कितने दिन काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वीक 1 आपने 5 दिन काम किया, ड्राइविंग टाइम और वर्किंग टाइम आपको पता लग गया, उसके अकॉर्डिंगली आपने 5 दिन काम किया, ठीक है। अगले वीक आप 6 दिन काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें होता बेसिकली ये है कि भी आपको एक वीक जो होती है वो 24 आवर की रेस्ट मस्ट होती है, एक वीक की जो होती है वो आपकी 45 आवर्स की रेस्ट मस्ट होती है। बट इजीली समझने के लिए आपको सिंपल जो है, एक वीक आप 5 दिन कर सकते हो, एक वीक आप 6 दिन काम कर सकते हो, ठीक है। ये तीसरा हो गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी
हम जो है ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं 9 घंटे एक दिन में और एक्सटेंड अप टू 10 आवर। बेसिकली हम बात करते हैं 9 घंटे की। अगर हम 9 घंटे काम करते हैं, वो 9 घंटे हम 4.5 आवर 4.5 आवर मतलब 4.5 घंटे और 4.5 घंटे, 4.5 घंटे के बाद हमें 45 मिनट की ब्रेक मस्ट करनी होती है। और जो ब्रेक है उस पर कैसे लगाना है, अगर आपने कार्ड 1 नंबर में डाला, फॉर एग्जांपल आपने कार्ड डाला है 1 नंबर पे, ये है 1 नंबर, अब मैंने कार्ड डाला 1 नंबर पे। अगर आपने 1 नंबर पे कार्ड डाला तो आप 1 नंबर को ऐसे प्रेस कर दोगे, ये वाला साइन बना आएगा, उसका मतलब ये है कि आपकी ब्रेक लगी। ठीक है, यस कर दोगे, ओके कर दोगे, सेव चेंजेस डन। अब 15 मिनट की ब्रेक स्टार्ट होगी। अब जैसे ये देखो मैंने अभी ड्राइव किया है 4 घंटे और 19 मिनट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रुक गया। ठीक है, साथ में ये स्क्रीन चेंज होगी, ऑटोमेटिकली अदर वर्क पे लग गया। ये ड्राइविंग टाइम नहीं, अब ये आ गया आपका वर्किंग टाइम। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा तो मैं इसको ब्रेक 1 प्रेस कर दिया, ओके, प्रिंट नो। अब ये देखो इधर मार्क आ रहा है ना ब्रेक का, मतलब ये कुर्सी सी बनी हुई है इसका। अब 45 मिनट की ब्रेक करनी है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताया कि भी 15 + 30 भी कर सकता हूँ और सिंपली 45 मिनट भी कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जैसे डेपो में पहुंच गया हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा 15 मिनट की। 15 मिनट की ब्रेक करके उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया तो 45 मिनट की 45 मिनट कर लूंगा। तो एवरी 4.5 आवर के बाद हमें 45 मिनट की ब्रेक लेनी होगी। वो ब्रेक हम कैसे कर सकते हैं, मान लो आपका 1 घंटा ड्राइविंग का हुआ, उसके बाद आपको रुकना पड़ गया, आप 15 मिनट ब्रेक कर सकते हो। अगर 45 मिनट कर सकते हो फिर दोबारा से आपको 4.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा। बट अगर आप 1 घंटे, अगर 4.5 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद 45 मिनट की ब्रेक करते हो, दोबारा से आपका टाइम जो होना है वो आपके कार्ड के ऊपर ऐड ऑन हो जाएगा 4.5 घंटे की ड्राइविंग का। इसको आप कट भी कर सकते हो, कट ऑफ मतलब 2 पार्ट्स में कर सकते हो, 15 मिनट का अलग से, 30 मिनट का अलग से। 15 मिनट की ब्रेक पहले कर ली, फॉर एग्जांपल आधा घंटा ट्रक चलाया, रुक गए, 15 मिनट की ब्रेक कर ली, उसके बाद फिर ट्रक चलाया, आधे घंटे की ब्रेक फिर कर ली। वो जो होगी ना, फिर दोबारा से आपका 4.5 घंटे का जो है ना ड्राइविंग टाइम आपके सिस्टम के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्किंग टाइम के बीच में ब्रेक करने की। फॉर एग्जांपल आपने कार्ड डाल दिया, आपको काम मिला ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगर आपने 6 घंटे तक कार्ड डाला हुआ है, उसके बाद आपको एक आधे घंटे की ब्रेक जो करनी पड़ेगी 6 घंटे के बाद। ठीक है, जब आप 30 मिनट की ब्रेक करोगे, उसके बाद आप जो है ना आपका टाइम जो है आपके फिर से ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप ड्राइविंग कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली अगर आपको काम पे आए हुए को 6 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, 30 मिनट की ब्रेक करनी होगी। और अगर आपको 9 घंटे से ऊपर होने वाले हैं, फिर आपको 45 मिनट की ब्रेक करनी पड़ेगी। ये बात कर रहा हूँ मैं वर्किंग टाइम की, ड्राइविंग टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात करेंगे लास्ट वाली नंबर 5 की, कि हमने ब्रेक को ब्रेक कैसे करना है। अगर मान लो 6 घंटे आपने ट्रक चला लिया, ठीक है, या 3 घंटे आपने ट्रक चला लिया, ड्राइविंग टाइम वर्किंग टाइम दोनों इंक्लूड, उसके बाद आपने 3 घंटे की ब्रेक कर ली लगातार, तो आपको जो आपकी शिफ्ट खत्म होनी है उसके बाद आपको 11 घंटे की ब्रेक नहीं करनी, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे की ब्रेक करनी है। 3 + 9, फिर आपका फिर से टाइम जो है रिफ्रेश होगा, उसके बाद से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट वाला जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसको सिंपल वे से अगर बोले कि अगर आपको मान लो कि भी 3 घंटे के बाद कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आप 3 घंटे वाली ब्रेक करके अपना टाइम जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हो। वो एक यूजुअल ब्रेक काउंट हो जाएगी, जो आपकी स्लीप टाइम वाली ब्रेक होती है। स्लीप टाइम मतलब जो बड़ी वाली ब्रेक होती है, जैसे कि 12 घंटे वाली, 11 घंटे वाली ब्रेक। अगर आपको कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट करके बता दो, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया हो। तो बाकी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।